अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे चैनल पर हर दूसरी वीडियो ऐसे शख्स की होती है जिसने इस्लाम कबूल किया हुआ होता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज हम जिनकी वीडियो लेकर आए हैं उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया है, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं भी अब इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन कुछ सवाल हैं जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है। आपको बता दें कि ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके माँ बाप हिंदू हैं, लेकिन ये इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और इसको कबूल करना चाहती हैं। आज से ठीक एक हफ़्ता पहले मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब की लाइव स्ट्रीम में ये आती हैं। सवालों जवाब का सेशन चल रहा होता है और वहाँ जाकर ये यही बात कहती हैं कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जिनका आप जवाब दे दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी। दोस्तों, आपको बता दें, मैं सिर्फ बहनों की बात कर रहा हूं जिन्होंने लाइव स्ट्रीम में आकर इस्लाम को कबूल किया है। मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक 10 या 12 बहनें ऐसी आ चुकी हैं लाइव स्ट्रीम पर जो पहले इस्लाम पर सवाल करती थीं और फिर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, और उन सब की स्टोरी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जी, नॉन मुस्लिम हर्षिता कलाल। जी, माइक अनम्यूट करिए अपना, हर्षिता जी। हेलो। जी एक्चुअली था जी कि बोलिए। मैं कन्वर्ट मतलब इस्लाम कबूल करने के बारे में सोच रही थी। हम्म तो वही मेरे को थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो मुझे क्लियर करने थे। ओके, आपने कुरान पढ़ लिया? नहीं, अब तक नहीं पढ़ा है, बस स्टार्ट किया है। रमज़ान के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, हम्म तो ठीक है, थोड़ा-सा हाँ, तो सही है। मुझे वही पूछे, आपके कोई क्वेश्चन हो तो। हिंदू और इस्लाम का जो जानना था मेरे को। एक्चुअली हिंदू जब भी मैंने गूगल पे सर्च किया था तो हिंदू कुछ 5000 इयर्स पुराना है, और इस्लाम जो है वो कितने साल, मतलब गूगल बताता है, मतलब ऑनलाइन ऐसा पता चला है कि हिंदू सबसे पहले आया था। देखें, अगर आप गूगल के जरिए किसी भी चीज की मालूमात हासिल करेंगी तो ये जरूरी नहीं है कि आप सही नतीजे पर पहुंचे। मसलन किसी जी। आदमी के पेट में दर्द हो रहा हो और वो गूगल पे तलाश करे तो गूगल उसमें दूसरा तीसरा ऑप्शन ये बता देगा कि भाई आपको कैंसर है। ठीक है, पेट में दर्द है, आपने कोई ज्यादा सख्त चीज खा ली होगी रात में, लेकिन गूगल बताएगा कैंसर है, बंदा भागा फिरेगा। तो इसीलिए मेडिकल फील्ड में भी आप गूगल पर एतमाद नहीं करते हैं, चूंकि हर दूसरी बीमारी का गूगल के पास जवाब यही होता है कि कैंसर है। तो अगर मान लो गूगल पर ही लोग एतमाद करने लगे तो दुनिया का हर दूसरा बंदा इस वक्त कैंसर का मरीज होगा। ठीक, तो गूगल की तो इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, जो लोग लिखते हैं गूगल उसको प्रेजेंट आपके साथ आपके सामने करता है। लोग सही भी लिख सकते हैं, गलत भी लिख सकते हैं। असल बात यह है कि इस दुनिया में पहला इंसान जो आया उसका बिलीफ क्या था। उसका बिलीफ ये था कि मैं एक क्रिएटर का मानने वाला हूं जी। और उसकी तरफ से भेजा गया हूं, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत होगी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। ये चीज चली आ रही है पहले इंसान से लेकर आज तक। ठीक है, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई ये कहे कि आज से 10,000 साल पहले सनातन धर्म यही कहता था कि एक ही खुदा है, उसी की इबादत होगी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, और हमें खुदा ने भेजा है और खुदा की तरफ से मैसेंजर्स आए हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है, भाई बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म में भी इसी की, तो फिर उस जमाने का इस्लाम सनातन धर्म ही होगा अगर यही बात मिलती है। तो असल यह है कि पैगाम क्या है, आप इसको कोई टैग लाइन न दें। अब रही बात इस्लाम कब से है, तो इसका ताल्लुक इससे है कि इस्लाम के माना क्या है। इस्लाम के माने हैं सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी के ताबे अपने आप को कर देना, कि आप खुदा की मर्जी माने। अब मुझे बताएं कि क्या इस दुनिया का जो सबसे पहला इंसान होगा वो खुदा के खिलाफ बगावत कर रहा था? नहीं, बल्कि उसने भी अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे कर दिया था।
اور اسی طریقے سے اس کائنات میں شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے بڑے انسان آئے ہیں یعنی عظیم الشان، وہ سب کے سب خدا کے بندے تھے اور اپنی مرضی کو انہوں نے خدا کی مرضی کے تابع کر دیا تھا. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے انسان کے ساتھ اسلام آیا ہے. جی اوکے. مجھے ایسی کون سی امپورٹنٹ چیز ہے اسلام کے بارے میں جو مجھے جاننی چاہیے؟ آپ کو قرآن جاننا چاہیے، چونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتی. قرآن خدا کا کلام ہے. آپ قرآن کا جو بھی جس لینگویج میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہو، انگلش ہے، ہندی ہے، آپ اس کا بہت سارے ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں. آپ ان ٹرانسلیشن میں سے کسی ایک کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں. کہیں کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ کے، تو آپ ہماری اسٹریم پر آئیے، ہم انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب دیں گے. اوکے اوکے، تھینک یو. تھینک یو. چلے بھائی آگے. اللہ تعالی ہماری اس بہن کو کلمہ پڑھنے کی ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے. آمین. دوستو آپ بھی آمین ضرور بولیے گا، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو لے کر نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور اسلام سے متاثر ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے.